हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर और कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को प्रॉब्लम का कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस एंड क्लास 12 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट? सबसे पहले ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो कि एनर्जी ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट पर एट कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी। और हम लोग इसको एक दूसरा डेफिनेशन भी इस तरह बोल सकते हैं, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू चेंज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। द ट्रांसफार्मर आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। दो टाइप का होता है मेनली अभी आप लोग के लिए। वैसे तो बहुत सारा टाइप होता है जो कि आगे पढ़ना हायर स्टडी में। अभी आपको जानना है बस स्टेप अप स्टेप डाउन यहाँ पर। तो स्टेप अप इट इज यूज टू इंक्रीज एसी वोल्टेज एंड स्टेप डाउन यूज करते हैं हम लोग डिक्रीज करने के लिए एसी आउटपुट वोल्टेज को। तो स्टेप अप यूज होता है इंक्रीज करने के लिए आउटपुट को एंड आउटपुट वोल्टेज को, और स्टेप डाउन होता है डिक्रीज करने के लिए। अब प्रिंसिपल जो है ट्रांसफर का वो याद रखना है। ये बेस्ड होता है, ट्रांसफर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दैट इज whenever the amount of magnetic flux linked with a coil changes and EMF is induced in the neighboring coil। ये इसका प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो ये है ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। आपको इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर एग्जाम में आएगा तो। वैसे अगर आप प्रॉब्लम इस पर ट्रांसफार्मर पर आएगा तो डायग्राम वहाँ पर नहीं जरूरत होता है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ये वाला है प्राइमरी कॉइल जो इधर है, और ये वाला है सेकेंडरी कॉइल इधर वाला। तो प्राइमरी कॉइल को पी एंड सेकेंडरी कॉइल को एस बोल रहे हैं। इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से इंसुलेटेड है। वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर, और ये जिस पर कॉइल को वाउंड किया गया है दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर। ये सब सॉफ्ट आयरन कोर है। ऑफन द प्राइमरी कॉइल इज इनपुट कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल इज द आउटपुट कॉइल। इसको हम लोग आउटपुट कॉइल बोलते हैं सेकेंडरी वाले को, और प्राइमरी वाले को इनपुट बोलते हैं। तो द सॉफ्ट आयरन कोर इन कोर्स आर लेमिनेटेड टू मिनिमाइज एडी करंट लॉस। हम लोग इसको लेमिनेशन कर देते हैं सॉफ्ट आयरन कोर को, एडी करंट लॉस को अवॉइड करने के लिए। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है बेसिकली वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन से आया और वो मैग्नेटिक फ्लक्स को एक पाथ प्रोड्यूस कर प्रोवाइड करेगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक करेगा और यहाँ पर फिर से क्लोज सर्किट बनाएगा। तो ये मैग्नेटिक सर्किट एक तरह से कंप्लीट करता है। ये फ्लक्स का डायरेक्शन है ट्रांसफार्मर कोर के अंदर। जो फ्लक्स प्राइमरी में डेवलप हुआ वही फ्लक्स ऑलमोस्ट सेकेंडरी में सारा लिंक होता है, और हम लोग का सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो लेमिनेटेड कोर होता है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर वाइंडिंग इधर लगाते हैं सेकेंडरी, और इधर प्राइमरी। प्राइमरी को हम लोग इनपुट भी बोलते हैं, और यहाँ पर सप्लाई दिया गया है एसी सोर्स। देन इसके बाद हम लोग को कुछ टर्म याद रखना है। बी एस सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग, तो माइनस एन एस इंटू डी फाइव बाई डी टी। फाइव क्या है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो है फाइव। यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है इस सर्किट में, जो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण फ्लक्स आया है वो फाइव है। तो सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगा माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, और बीपी भी हो जाएगा माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी। अब बी एस बाई बी पी हो जाएगा एन एस बाई एन पी। हम दोनों को रेशियो ले लेंगे तो ये डी फाइव बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफर को हम लोग डिफाइन करेंगे आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर वी एस आई एस एंड इनपुट पावर वी पी आई पी। इफ द ट्रांसफॉर्मर इज एज्यूम टू बी 100% इफिशियंट, अगर ट्रांसफॉर्मर रहेगा 100% इफिशियंस तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। द पावर इनपुट इज इक्वल टू द पावर आउटपुट। तो इनपुट पावर जितना होगा उतना आउटपुट पावर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बी पी आई पी इक्वल टू बी एस आई एस। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया बी पी बाई बी एस इक्वल टू आई एस बाई आई पी। तो अब हम लोग यहाँ पर से ये दोनों ये इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं ये वाले इक्वेशन के साथ, बी एस बाई बी पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी के साथ। तो हम लोग को ये वाला इक्वेशन आ जाएगा ट्रांसफार्मर के लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। तो 100% इफिशियंट ट्रांसफार्मर के केस में ये इक्वेशन आप यूज कर पाएंगे। अगर इफिशियंसी 100% रहा या फिर क्वेश्चन मेंशन कर दिया आइडियल ट्रांसफार्मर, तब हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो एन एस क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्म होता है। एन पी होता है प्राइमरी वाइंडिंग का टर्म। बी एस है सेकेंडरी वाइंडिंग का इंड्यूस वोल्टेज, एंड बी पी है प्राइमरी वाइंडिंग का इंड्यूस वोल्टेज। तो ये टर्म माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक रेशियो होता है एन एस बाई एन पी।
सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्म डिवाइडेड बाय प्राइमरी वाइंडिंग का टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी बोलते हैं। और इसका वैल्यू हो जाता है एन एस बाई एन पी इंटू वी पी, एंड आई एस होता है एन पी बाई एन एस इंटू आई पी। अब ये रिलेशन जो है, जो हम लोग अभी जो एजम्पशन डिराइव किए हैं, जो इक्वेशन हम लोग को यहाँ मिला है, उसके लिए पीछे कुछ एजम्पशन है। जो कि है पहला एजम्पशन, द प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट आर स्मॉल, द सेम फ्लक्स लिंक बोथ प्राइमरी एंड द secondary as these there is very little leakage of magnetic flux, and third assumption है the secondary current is small। तो ये सारा assumption हम लोग को माइंड में रखना है। देन इसके लिए हम लोग एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे यहाँ पर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन के लिए कंडीशन। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कब होगा, स्टेप डाउन कब होगा? अगर देखिए वी एस ग्रेटर देन हो गया वी पी से, या हम लोग बोल सकते हैं एन एस ग्रेटर देन एन पी हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्म एन पी प्राइमरी वाइंडिंग का टर्म से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करता है, सेकेंडरी वोल्टेज को बढ़ा दिया, आउटपुट वोल्टेज को, प्राइमरी वोल्टेज कम हो गया, और वोल्टेज बढ़ाया तो करंट कम हो जाता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज बढ़ा तो सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट कम हो गया, और प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज कम हुआ तो यहाँ का करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये याद रखना है। एंड अगर वी एस लेस देन वी पी हो जाएगा, और हम लोग बोल सकते हैं एन एस लेस देन एन पी, तो ट्रांसफॉर्मर को हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन। इस केस में ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन। यहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेज कम हो गया प्राइमरी से, मीन्स आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज कर गया, तो आउटपुट करंट इंक्रीज करेगा। तो ये कंडीशन स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए याद रखना है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ लॉसेज है ट्रांसफार्मर में, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड लेवल एग्जाम में। ये फ्लक्स लीकेज होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग होता है, उसका भी लॉस होता है, एडी करंट लॉस भी होता है, और एक हिस्टैरिसीस लॉस है, एंड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन है। ये सारा टाइप का लॉस आप लोग को लिखना पड़ेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो लीकेज फ्लक्स क्या होता है, देर इज ऑलवेज सम लीकेज ऑफ फ्लक्स दैट इज नॉट ऑल ऑफ द फ्लक्स दैट प्राइमरी पासेस थ्रू द सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग जितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो टोटल सेकेंडरी से लिंक नहीं करेगा, कुछ एयर में चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग लीकेज फ्लक्स, फ्लक्स लीकेज लॉस। ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ द कोर, ये होता है ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ द कोर, core air gap in the core. It can be reduced by winding the primary and secondary coil one over another। एक coil को दूसरे coil के ऊपर अगर हम लोग बाउंड कर देंगे तो वहाँ पर लीकेज फ्लक्स बहुत नेग्लिजिबल होगा, और हम लोग उसको कम कर पाएंगे। रेजिस्टेंस इन द वाइंडिंग, तो वाइंडिंग क्या होता है, जनरली कॉपर का होता है, तो इसमें एनर्जी लॉस होगा। द वायर यूज फॉर द वाइंडिंग हैज सम रेजिस्टेंस, सो एनर्जी लॉस ड्यू टू हीट प्रोड्यूस इन द वायर आई स्क्वायर आर इन हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग, दिस इज मिनिमाइज बाय यूजिंग थिक वायर। तो अगर थिक वायर लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो एरिया उसका ज़्यादा हो जाएगा लेंथ से, मतलब पहले कंपैरिजन में एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो वहाँ पर वाइंडिंग का आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा, मीन्स हीट कम डेवलप होगा। आई स्क्वायर आर लॉस ही हीट डेवलप करता है। देन एनर्जी, सॉरी ईडी करंट, ईडी करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईडी करंट इन द आयरन कोर एंड कॉजेज हीटिंग। ईडी करंट भी हीट काउज करता है वाइंडिंग में। इफेक्ट इज रिड्यूस बाय लेमिनेटेड कोर, कोर को अगर हम लोग लेमिनेशन कर देंगे तो ईडी करंट को कम किया जा सकता है। ईडी करंट के बारे में हम लोग ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिटेल में पढ़े हैं। देन हिस्ट्रेसिस लॉस एक होता है ट्रांसफार्मर में। तो द मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर इज रिपेल्ड रिपीटेडली रिवर्स बाय अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन ये प्रोसेस चलते रहता है। द रिजल्टिंग expenditure of energy in core appears as heat and is kept to a minimum by using a magnetic material which has low hysteresis loss। Then magnetostriction, it is the humming noise of a transformer। ट्रांसफार्मर के पास अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर साउंड आते रहता है ट्रांसफार्मर से, उसको बोलते हैं हम लोग हमिंग नॉइज। तो वो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस। ये सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग ट्रांसफार्मर। तो आई होप आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल है ये सारा कॉन्सेप्ट, इसको आप माइंड में रखेंगे एग्जाम के लिए, आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।